हाय गाइस, आई एम शिवांगिनी। वेलकम टू माय चैनल रिजॉल्विंग नीट। आज हम बात करेंगे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के पार्ट सेकंड के बारे में। पार्ट फर्स्ट में हमने क्या पढ़ा था? एनर्जी ऑफ फोटोन, मोमेंटम ऑफ फोटोन और काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये सब हमने पढ़ लिया। अब हम बात करेंगे टॉपिक पोटेंशियल के बारे में। तो उससे पहले हम एक बार फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को वापस रिवाइज कर लेते हैं। मान लो ये प्लेट बी जो है वो फोटो सेंसिटिव प्लेट है, तो उस पे सनलाइट गिरेगी तो इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे और प्लेट ए पे जाएंगे। तो अब इससे हमने एक बैटरी कनेक्ट कर दी जिसमें जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो ए से कनेक्टेड है और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो बी से कनेक्टेड है। तो इससे क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड किससे जाता है? पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हो गई ए से बी की तरफ। अब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस तरफ लगता है, इलेक्ट्रिक फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है। तो फील्ड ऐसे लग रहा है तो इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी? उसी डायरेक्शन में जहां पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो वो ये फोर्स क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को धक्का देगा ए की तरफ, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को और बढ़ाएगा। अब हम क्या करेंगे? अब हम इसकी पोलैरिटी चेंज कर देंगे बैटरी की। अब बी को तो कर देंगे पॉजिटिव और ए को कर देंगे नेगेटिव। तो क्या होगा? सारी चीजें चेंज हो जाएगी। अब बी क्या होगा? बी की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी प्लेट बी से प्लेट ए की तरफ और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होगी प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ। तो अब ये जो फोर्स है ये इलेक्ट्रॉन को अपोज करेगा। यहाँ पे जो फोर्स हो गया या पोटेंशियल हो गया, ये जो अब पोटेंशियल डेवलप होगा ये इलेक्ट्रॉन को रोकेगा, उनको स्टॉप करेगा। तो ये नेगेटिव पोटेंशियल है। इसी पोटेंशियल को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल या रिटार्डिंग पोटेंशियल या नेगेटिव पोटेंशियल। तो अब जो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है उसका फॉर्मूला होता है E, यानी चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया? इस वैल्यू को हम सीधा के मैक्स की जगह रख देंगे तो E माइनस वर्क फंक्शन। यानी अगर हम एनर्जी और सीधा से हम बात करते हैं, कोई फॉर्मूला ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो सीधा एनर्जी माइनस वर्क फंक्शन करते हमें मिल जाएगा स्टॉपिंग पोटेंशियल। लेकिन अगर एनर्जी और वर्क फंक्शन दोनों जूल में दे रखे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा? उन दोनों को ई से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इससे हमें मिल जाएगा हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ग्राफ थ्योरी के बारे में बात करते हैं। ग्राफ थ्योरी के बारे में, तो ग्राफ हम किस किस के बीच में प्लॉट करेंगे? करंट और पोटेंशियल के बीच में हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है कि जितनी लाइट पड़ेगी उतना ही इलेक्ट्रॉन मूव होंगे, उतना ही करंट फ्लो होगा। तो अगर उस लाइट की इंटेंसिटी ज्यादा होगी तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेगी। तो इंटेंसिटी करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है उसके बाद में कितनी भी इंटेंसिटी हम इंक्रीज कर दे, करंट फिक्स हो जाती है, उसको बोलते हैं हम सैचुरेशन करंट। तो इस ग्राफ में क्या होगा कि ये है Vs यानी स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब ये क्या कर रहा है? ये रोकने का काम कर रहा है, इसीलिए ये नेगेटिव में, ये नेगेटिव पोटेंशियल भी है। अब धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे हम करंट आती जाएगी ये पोटेंशियल कम होता रहेगा। जो नेगेटिव पोटेंशियल, ये क्या है बेसिकली कि जैसे हमने वो सीट की एग्जांपल लिया, तो ये कोई भला मानुस है जो उसको समझा रहा है कि नहीं ये गलत है, ऐसे पैसे लेके सीटें नहीं देते। तो ये उसको समझा रहा था, ये विरोध कर रहा था ऐसे डोनेशन पे सीट देने का। लेकिन थोड़े टाइम बाद क्या होना शुरू हो गया? इसने यहाँ पे विरोध, ये अड़ा हुआ था कि मैं ये काम तुम्हें नहीं करने दूंगा, मैं सीट नहीं बेचने दूंगा। लेकिन उन लोगों ने क्या किया? इसको रिश्वत दी कि देख मुझे 3 करोड़ मिल रहा है, 1 करोड़ तू रख ले। यानी इसको जैसे जैसे इसको मनाया कि नहीं नहीं करने दे, ये काम चलने दे, तो धीरे धीरे ये माना। तो क्या हो रहा है? करंट धीरे धीरे फ्लो होती जा रही है और एक टाइम के बाद में जो करंट है वो पॉजिटिव हो गई। अब पॉजिटिव ये दो अलग अलग इंटेंसिटी की हमने लाइट निकाली, ये इंटेंसिटी फर्स्ट और इंटेंसिटी सेकेंड। तो हमने देखा कि जो सैचुरेशन करंट है वो भी दोनों के लिए अलग अलग आई है। सैचुरेशन करंट की वैल्यू क्या है? I1 इज ग्रेटर देन I2। तो इंटेंसिटी भी क्या होगी? फर्स्ट की सेकंड से ज्यादा होगी। जिसकी इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी उसकी सैचुरेशन करंट उतनी ज्यादा होगी। लेकिन इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ये जैसा था वैसा ही पड़ा है। मतलब दोनों के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। अब अगर हम I3 भी निकाल दें ऐसे,
एक और कम इंटेंसिटी की लाइट से भी करंट फ्लो करवा दे तो भी स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बदलेगा, ये सेम है। तो इससे क्या होता है कि अगर हम इंटेंसिटी को बढ़ाते जा रहे हैं तो सैचुरेशन करंट बढ़ती जाएगी, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा, ये इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता। अब हम बात करेंगे चेंज इन करंट विद रिस्पेक्ट टू फ्रीक्वेंसी। अब हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी को चेंज करते रहेंगे, यानी दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट डालेंगे तो हम देखेंगे कि सैचुरेशन करंट तो दोनों की सेम आ रही है, क्योंकि करंट फ्रीक्वेंसी पे नहीं डिपेंड करती। ये देखो, ये दो अलग अलग करंट का ग्राफ आ रहा है, लेकिन आगे जाके ये दोनों मिल जा रहा है, इस पॉइंट के बाद दोनों मिल गए, क्योंकि करंट फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती। फ्रीक्वेंसी पे कौन डिपेंड करता है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। याद करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था? E-5। अगर ये दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो E का फॉर्मूला क्या होता है? hν -5। तो V के न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर न्यू बढ़ेगा तो Vs भी बढ़ता जाएगा। अब इसमें ज्यादा कौन है, Vs फर्स्ट या Vs सेकेंड? Vs फर्स्ट की वैल्यू ज्यादा है, क्योंकि ये नेगेटिव में चला है, नंबर लाइन। मान लो अगर इसकी वैल्यू -3 है और ये -5 है, तो बड़ा कौन हुआ? -3, क्योंकि ऐसे करते माइनस से करते करते 0 पे आ जाएंगे तो वो बड़ा होगा, फिर आगे बढ़ती जाएगी। ये बेसिक मैथ्स। तो Vs फर्स्ट की वैल्यू किससे बड़ी है? Vs सेकेंड से। तो इसका मतलब ν1 जो है वो ν2 से बड़ा है। तो हमें ये पता चला कि अगर इंटेंसिटी को चेंज कर रहे हैं तो करंट तो चेंज हो रही है, सैचुरेशन करंट तो चेंज हो रही है इंटेंसिटी के साथ, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज नहीं हो रहा, ये उतना ही पड़ा है। लेकिन वहीं अगर हम इंटेंसिटी की जगह फ्रीक्वेंसी को चेंज कर देते हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल चेंज हो जाएगा, लेकिन सैचुरेशन करंट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगी। तो इस पे भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आ रखा है, तो ये ग्राफ थ्योरी ये भी इंपॉर्टेंट है। अब हम पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट देखते हैं, उसके बाद अपने लास्ट टॉपिक मेटल वेव पे चलेंगे। तो मान लो अगर हमने किसी भी लाइट की फ्रीक्वेंसी को या किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया, इंक्रीज बाय 2 टाइम, तो अब हम एक लास्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं, उसके बाद मेटल वेव पे चलेंगे जो कि हमारा लास्ट टॉपिक है। तो वो क्या है कि अगर हमने किसी भी फोटोन की फ्रीक्वेंसी को डबल कर दिया तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है यानी K मैक्स, काइनेटिक एनर्जी बोल दे चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल बोल दे, है तो आपस में सीधा डायरेक्टली रिलेटेड है। तो उस पे क्या फर्क पड़ेगा? ऑप्शन ए कि वो डबल हो जाएगी, ऑप्शन बी है हाफ हो जाएगी, ऑप्शन सी है मोर देन डबल, और ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहले हम देखते हैं के मैक्स का फॉर्मूला hν -5। तो के मैक्स जो न्यू के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो इसके हिसाब से तो आंसर डबल होना चाहिए था, लेकिन इसका आंसर होता है मोर देन डबल। अब के मैक्स का पूछ ले चाहे स्टॉपिंग पोटेंशियल का पूछ ले, आंसर सेम होगा। यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल भी मोर देन डबल होगा। कैसे? मान लो इन केस वर्क फंक्शन दोनों में सेम रखा है हमने, पहले भी वर्क फंक्शन सेम था और अभी भी सेम है। तो एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ये एक प्लेट थी, इसका वर्क फंक्शन मान लो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इस पे लाइट गिरी जिसकी एनर्जी थी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अब जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? 6 - 2 यानी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमने एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्यों लिया? क्योंकि एनर्जी और न्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर ये डबल होगा तो एनर्जी भी डबल हो जाएगी। अब नेक्स्ट केस लेते हैं जिसमें न्यू डबल हो गया यानी एनर्जी भी डबल हो गई। तो ये तो सेम था 5, तो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब एनर्जी जो पहले 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की आई थी, अब वो आई है 12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की। तो उसके लिए हम काइनेटिक एनर्जी निकालते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी अब क्या होगी? 12 - 2 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये डबल से ज्यादा हो गई। हमने एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को जस्ट डबल करा, 6 से 12 किया,
लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 थी पहले, अब 10 हो गई, यानी 4 की डबल 8, डबल से भी ज्यादा हो जाएगी। तो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रखा है कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी पे क्या चेंज होगा, वो डबल से ज्यादा हो जाएगी, चाहे काइनेटिक एनर्जी, और अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछे तो वो भी डबल से ज्यादा हो जाएगा। लास्ट हमारा टॉपिक है मैटर वेव। पहले जो साइंटिस्ट थे वो क्या समझते थे कि जो लाइट है वो पार्टिकल नेचर की है, तो इसीलिए हमने उसकी एनर्जी निकाल दी, उसका मोमेंटम निकाल दिया। जो न्यूटन थे उन्होंने भी इस बात को प्रूव कर दिया था, या उन्होंने वो भी सहमत थे कि जो लाइट है पार्टिकल नेचर की है। तो सबने मान लिया कि अरे न्यूटन सर ने प्रूवन दे दिया तो लाइट जो है वो पार्टिकल है। लेकिन उसके बाद एक साइंटिस्ट है हाइजेनबर्ग, उनका प्रिंसिपल क्या बोलता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर की है। तो सबने उनको रोस्ट कर दिया कि अरे ऐसे कैसे बोल रहा है, ये तो पार्टिकल नेचर है, हमने अप्रूव कर दिया न्यूटन सर ने। तो वो बेचारा चुपचाप चला गया। उसका जो स्टूडेंट था यंग, उसने डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट करके ये प्रूव करा कि लाइट जो है वो वेव नेचर की भी है, क्योंकि उसमें वेव की तरह इंटरफेरेंस वगैरह सब होते हैं। तो अब सब कंफ्यूज हो गए कि एक ने बोला पार्टिकल नेचर है, एक ने बोला वेव नेचर है। तो फिर आए डी ब्रोगली अंकल, उन्होंने क्या बोला कि जो लाइट होती है उसके दोनों नेचर होते हैं, वो मैटर भी है और वो वेव भी है। वो पार्टिकल की तरह भी बिहेव करती है और वो वेव की तरह भी बिहेव करती है। उन्होंने लड़ाई दोनों की शांत करवाई कि तू भी सही है और तू भी सही है। उन्होंने बोला कि अब उन्होंने एक इक्वेशन से इन दोनों को प्रूव कर दिया। ये जो हमारे पास मोमेंटम का फॉर्मूला आया था P इक्वल्स टू एच अपॉन लेमडा, ये P यानी मोमेंटम। अब मोमेंटम हम किसके लिए निकालते हैं, किसी भी पार्टिकल का मोमेंटम होता है, वेव का तो मोमेंटम होता नहीं है। तो मोमेंटम निकल गया, इसका मतलब लाइट क्या है, कोई मैटर है, कोई पार्टिकल है। अब इसी फॉर्मूले में ऑल्टरनेशन कर दो, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। लैम्डा क्या होता है, वेवलेंथ। अब हम किसी पार्टिकल की वेवलेंथ तो निकालेंगे नहीं, वेवलेंथ तो हमेशा किसी वेव की होती है। तो यहाँ से वेव नेचर प्रूव हो गया। तो इसी एक इक्वेशन से हम बता सकते हैं कि लाइट जो है वो लैम्डा उसका निकल रहा है, यानी वेवलेंथ निकल रही है तो लाइट वेव भी है, और उसका मोमेंटम निकल रहा है तो लाइट मैटर भी है। तो अब इसका एक और फॉर्मूला, इसी को आगे एक्सटेंड कर सकते हैं। कैसे, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। अब पी को हम और कैसे लिख सकते हैं, हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर अपॉन 2m। ये हम हाफ एम वी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो अब यहां से पी की वैल्यू निकाल लेंगे तो अंडर रूट 2m के ई, एक ये फॉर्मूला हो गया। अब एक और फॉर्मूला है जब चार्ज के टर्म्स में पूछे तो h अपॉन 2m q इंटू वी ए। अब ए क्या है, एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल क्या था, जब हमने पहले केस में बात की थी, स्टॉपिंग पोटेंशियल से जस्ट पहले, जब हमने जो थी बी प्लेट थी उसको हमने कर रखा था नेगेटिव और ए प्लेट को कर रखा था पॉजिटिव। तो फोर्स किधर लग रहा था, इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन में लग रहा था, वो इलेक्ट्रॉन को अपने साथ साथ लेके जा रहा था फ्लो में। तो उस टाइम जो पोटेंशियल था वो था एक्सिलरेटिंग पोटेंशियल। फिर हमने उसको रिवर्स कर दिया बायसिंग को, उसकी जो पोलैरिटी थी उसको जस्ट रिवर्स कर दिया, तो क्या हुआ, वो स्टॉपिंग पोटेंशियल बन गया। तो अगर चार्ज के टर्म्स में पूछ ले तो ये फॉर्मूला काइनेटिक एनर्जी दे दे तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, और मोमेंटम से तो सीधा वेवलेंथ निकाल सकते हैं। तो ये हमारा पूरा चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो गया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।